हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हम इसके 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक बार समझो क्वेश्चन को। क्या कहा है इसने कि हमें प्रूव करना है कि कोई सर्कल है, ठीक है, कोई वृत्त दिया हुआ है, उस वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, यानी कोई वृत्त है, उसका जो टेंजेंट हम ड्रा करते हैं, तो जो स्पर्श बिंदु होता है जहां से स्पर्श रेखा जाती है, उस बिंदु पे यदि लंब खींचें तो वो कहां से होके जाएगा? केंद्र से होके। समझ आया कि नहीं है? तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त ले लिया हमने, ठीक है, जिसका केंद्र क्या ले लिया? O। कहा क्या है इसने कि इसका एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा भी खींच देता हूं। ठीक है, इस स्पर्श रेखा जब हमने ड्रा की, इसका नाम ए भी दे देता हूं स्पर्श रेखा का, ठीक है, जिसका स्पर्श बिंदु मैंने क्या ले लिया? P। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, एक बार समझो, उसके बाद में देखेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि स्पर्श बिंदु से यदि हम लंब खींचें, यदि परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो परपेंडिकुलर कहां से जाएगा? इसके केंद्र से होके जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, कोई भी एक बिंदु दे दिया, इस बिंदु से क्या करवाया? लंब ड्रा करवाया, लंब खिंचवाया, तो लंब खींचेंगे, इसका मतलब लंब का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल बना के अगर हमको लाइन खींचे, तो इसका मतलब उसी लाइन के ऊपर जो वो लाइन है वो केंद्र से होके जाएगी, ठीक है। ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सोचो कैसे कर सकते हैं। शाबाश। हमें इस पे 90 डिग्री के कोण पे एक रेखा खींचनी है, ठीक है। दिया है, लिख लोगे आप? क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें दिया है गिवन। क्या दिया हुआ है? लिखेंगे कोई भी वृत्त है जिसका केंद्र O वाला एक वृत्त, ठीक है, ये दिया हुआ है। लिख देंगे AB क्या है, जहां पे AB एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। P इसका क्या है? P स्पर्श बिंदु है। ये सभी चीजें दी हुई है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होके जाता है। क्या? स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होके जाता है। ठीक है भाई, ये प्रूव करना है हमें। अब इसका प्रमाण, प्रूफ कैसे दें? देखिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि जैसे भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, स्पर्श बिंदु, ठीक है, कोई भी एक बिंदु है, इस पे हमें क्या खींचना है? एक लंब खींचना है। तो इस पे लंब खींच लेता हूं मैं, जो भी है, आपको ज्योमेट्रिक पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, वैसे लंब खींच लेता हूं। हमें प्रूव करना है कि ये कहां से होके जाएगा? केंद्र से होके जाएगा। हम एक बार मान लेते हैं कि ये केंद्र से होके नहीं जाता, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये केंद्र से होके नहीं जाता। इसके कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, हम विरोधाभास से प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार उल्टा मान के चलते हैं कि हम ड्रा करते हैं। देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर सीधा ही है तो क्या कह रहा है कि वो केंद्र से होके जाएगा। केंद्र से होके तो हम मान ही नहीं सकते, केंद्र से होके कैसे मान लेंगे? हमने मान लिया कि केंद्र से होके जाता ही नहीं, ठीक है। तो केंद्र से होके नहीं जाता तो एक लंब खींच लेते हैं, ठीक है। कहां से जाएगा वो? O से नहीं जाएगा, तो O से इधर होके जाएगा या उस साइड से जाएगा, ठीक है। किस साइड मानोगे? जैसी आपकी इच्छा, इस साइड मान ले। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, 90 का कोण बढ़ा दिया। हमने मान लिया कि वो केंद्र O से होके नहीं जाता, कोई दूसरे पॉइंट से होके जाता है, और वो दूसरा पॉइंट क्या ले लिया मैंने?
ओ डैश की बजाय मैं एम ले लेता हूं, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। कोई पॉइंट एम से होके जाता है, ये मान लिया हमने, ठीक है भाई, कि ये कहां से होके जाता है, एम पॉइंट से। समझ आया? क्या लिखोगे हम, माना पी पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर ठीक है भाई, केंद्र से होके नहीं जाता, ठीक है। क्या मान लिया हमने कि क्या मान लिया कि यह एम से होके जाता है, ठीक है। बिंदु एम से होके जाता है, ठीक है भाई। ये मान लिया हमने कि ये किससे होके नहीं जाता है, कहां से होके जाता है, एम से होके जाता है, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना है, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखो, आप अपने शब्दों में जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो। एक ही लाइन में भी लिख सकते हो कि माना स्पर्श बिंदु पी पे खींचा गया लंब केंद्र ओ से न होकर बिंदु एम से जाता है, ठीक है। एक ही लाइन में हो जाएगा, समझ में आ गया? कोई बच्चा एक ही लाइन में नहीं समझ पाता, मैंने दो लिख दिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बना दी कि पी से होके एम से होके नहीं जाता, पी पे खींचा गया लंब ओ से होके नहीं जाता, कहां से होके जाता है, अब मैं क्या कर लेता हूं, ओ से पी को मिला लेता हूं, ठीक है। ओ से पी को मिला लिया मैंने, दूसरी लाइन मैंने ये खींच ली, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर लेता हूं, ओ से पी को मिला लिया, ठीक है। अब आप देखो ओपी क्या है, एक त्रिज्या, ठीक है। ओपी क्या है, त्रिज्या। एक बार इसी पे कर लेते हैं, मैं एक बार पी पर खींचा गया लंब बिंदु एम से होके जाता है, इसका मतलब कोण कौन सा, पी सॉरी एम पी बी कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर ये लंब है तो 90 डिग्री हो गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देता हूं इसको, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब ओपी को मिला दिया, आप बताओ ओपी जो है वो पीबी पे क्या है, परपेंडिकुलर। लंब है कि नहीं है, क्यों है लंब, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ठीक है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, अपने आप लिख लेना अपने शब्दों में, ठीक है भाई। अगर ये इसके ऊपर लंब है तो इसका मतलब कौन सा कोण भी 90 हो गया, अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया, बताओ भाई। 1 व 2 से क्या आ गया, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों के दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कोण एम पी बी बराबर कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया? क्या आ गया, एक बार ध्यान से देखो क्या आ गया, ये कोण 90 का, ये एक ही बिंदु पे क्या दो लंब रेखाएं हो सकती हैं, एक ही बिंदु पे यदि एक लंब, 2 बार हम लंब ड्रा करें तो क्या दो अलग अलग रेखाएं आएंगी, तो इसका मतलब ये तो गलत बात है। ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ये दोनों की दोनों लाइनें एक ही रेखा हो। समझ में आ गया? ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा हो, और इसका मैथमेटिकल नाम क्या होता है, एक ही रेखा हो, समपाती, ठीक है। तो हम लिख देंगे यह तभी संभव है जब पीएम और पीओ समपाती रेखाएं, जब
पीएम तथा पीओ संपाती हो, बस यार समझ में आ गया। और संपाती हो तो इसका मतलब ये कहां से जाएगा लंब, केंद्र से होके जाएगा। समझ में आ गया। तो दिस इंप्लाइज स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया लंब केंद्र O से होकर जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा सा कम समझ में आया? बताओ। अच्छे से आ गया? दोबारा बताऊं? कोई बात नहीं, एक बार फिर बता देता हूं। जिनके समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। देखिए, दिखने में आपको ये लग रहा है पता नहीं क्या करा दिया, क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चंस आए थे उसमें कैलकुलेशन थी कि आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कर्ण दे रखा है, आधार निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया। इसमें ऐसा नहीं, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है। आपने जो अब तक सीखा है उसी का यूज करना है। क्या था इसमें, एक बार वैसे दिखने में आपको यूं लग रहा है कि सारी वैसे ही लिख दी, लैंग्वेज दिख रही है। कोई दिख रहा है, कोई कैलकुलेशन है इसमें? कहीं कुछ भी नहीं है। केवल समीकरण तो दो बड़ी है, एक तो ये 90 का, एक ये 90 का, बाकी सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, तो लैंग्वेज में क्या है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। एक बार समझो, सवाल में क्या दे रखा था, आपसे कुछ नहीं पूछा गया कि ये कितनी आएगी। कैलकुलेशन तो तब करेंगे जब आपसे कुछ पूछा जाए कि ये कितना आएगा, वो कितना आएगा। इसमें ये नहीं किया, सिद्ध करवाया है, थ्योरम है ये। तो कैसे करेंगे, कहा क्या था इसने कि कोई स्पर्श बिंदु से कोई लंब खींचना है तो वो केंद्र से होके जाएगा। हमने क्या मान लिया, केंद्र से होके नहीं जाता। केंद्र से होके नहीं जाता तो एम से होके जाता है। एम से होके जाएगा तो इसका मतलब ये कोण 90 का बनेगा, MPB। ठीक है, अब मैंने क्या किया, केंद्र से और मिला दिया इसको। अगर केंद्र से मिलाऊंगा तो एक थ्योरम पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 का। इसका मतलब ये कोण 90 का हो गया। तो पहले ये कोण 90 का था, फिर ये 90 का है, दोनों कोण 90 के। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, दोनों कोण बराबर है। तो अब क्या स्थिति आ गई, अब आपसे कोई कहे कि इस कोई भी एक पॉइंट है, ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु पे मैंने लंब खींचा तो एक बार लंब ये आ गया 90 का कोण बना के। अब दोबारा अगर मैं लंब खींचूं तो क्या कोई दूसरी रेखा आ जाएगी? वही तो रेखा आएगी। यानी एक ही बिंदु पे दो लंब रेखाएं अलग अलग नहीं हो सकती, दो अलग अलग लंब रेखाएं नहीं हो सकती, दो अलग अलग परपेंडिकुलर हम ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। डायरेक्ट अगर ये ध्यान नहीं आता तो सीधा भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज पीएम और ओपी समपाती। और समपाती होते ही क्या हो गया, केंद्र से होके जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? देखिए इससे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु A केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कोई वृत्त है, उसके केंद्र से कोई बिंदु A 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या, स्पर्श रेखा और जो केंद्र से जो बिंदु दे रखा है उसकी दूरी, इनमें रिलेशन का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। कौन सा क्वेश्चन किया था? पाइथागोरस वाला, फर्स्ट ही क्वेश्चन था, इसमें एक एग्जांपल भी किया था। देखिए करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना ले। डायग्राम में क्या करना है, कोई बिंदु दिया, कोई वृत्त दिया हुआ है तो एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है भाई, एक वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र मैंने क्या ले लिया, इसका केंद्र O ले लिया। इस केंद्र से कुछ दूरी दी हुई है, किसकी, बिंदु A। बिंदु A है वो केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं A बिंदु ले लेता हूं, भारी है तभी तो स्पर्श रेखा खींची गई है इसे। तो ये बिंदु मैंने ले लिया A। ठीक है, ये दूरी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4। यहां से स्पर्श रेखा खींच दो, ये स्पर्श रेखा होगी, ये कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या त्रिज्या ज्ञात करनी है? तो स्पर्श बिंदु का मैं P नाम दे देता हूं, P से O को मिला दूं। तो बताओ भाई, एंगल जो P होगा वो कितना होगा, क्यों होगा, शाबाश, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना दो। समझ आ गया? अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। इस त्रिज्या को क्या मान लेता हूं मैं, x या r, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, निकाल सकते हैं? यस सर। इसका यूज करके पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस डायरेक्ट कर दूं क्या? यस सर। लिख लोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से? हाँ बताओ, कर्ण का वर्ग, हाँ
5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग शाबाश प्लस r स्क्वायर, ठीक है। 25 दिस इंप्लाइज 25 प्लस 16, ठीक है क्या? कुछ गलत लिखा मैंने? हाँ ध्यान रखना, ठीक है। निकालना क्या है हमें? r स्क्वायर। तो r की साइड कौन कौन है? 16 और दूसरा क्या है? 25। तो इनको उधर भेज दूं? किसको भेजूं इधर? 16। निशान कैसा हो जाएगा? कितना बच गया? वर्ग दूसरी साइड जाता है, किसमें बदल जाएगा? कितना रह गया? त्रिज्या इसकी कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7वां क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं। संकेंद्रीय का मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स इंग्लिश में कहते हैं, जिनका केंद्र एक है। एक केंद्र वाले दो वृत्त दिए हुए हैं। तो मैं खींचूं? एक छोटा वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है भाई, और एक बड़ा वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, आपको प्रकार से खींचना है, मैंने वैसे रफ डायग्राम बनाया, ठीक है भाई। जिसका केंद्र मैं क्या मान लेता हूं? दोनों का केंद्र O है। क्या दिया हुआ है? इसने कह दिया दोनों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्याएं दे रखी है 3 और 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, देखो ध्यान से, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यहां पे दो वृत्त हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। पहले आपको ये पता होना चाहिए वृत्त की जीवा क्या होती है। जैसे अगर मैं ये वृत्त लूं, ये वृत्त मैंने ले लिया, ठीक है। अगर ये वृत्त मैं लूं तो जीवा क्या होगी? इसकी सरकमफ्रेंस पे, इसकी परिधि पे कोई भी दो बिंदु ले लो, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा। ये सभी की सभी जीवाएं कोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमें छोटे वृत्त की तो क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा। तो छोटे की एक स्पर्श रेखा खींच दूं, छोटे की स्पर्श रेखा खींच देता हूं, ठीक है भाई। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दी। कहां तक खींचनी है? इस तरह से खींचनी है कि वो बड़े वृत्त की जीवा भी हो। तो आगे बढ़ाने की बजाय मैं यहीं पे इनको खत्म कर देता हूं, ठीक है, ताकि जीवा रहे। इसका नाम क्या दे दिया मैंने? AB, ठीक है। हमें क्या, हमसे पूछा क्या है? इस जीवा की लंबाई पूछी है, यानी हमें AB ज्ञात करना है। AB ज्ञात करना है, समझ में आया? ये कोड की लंबाई ज्ञात करनी, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी। दिया हुआ क्या था? इन दोनों की त्रिज्याएं दे रखी थी, ठीक है। तो पहले तो O से त्रिज्या छोटे वृत्त की ले लेता हूं। O से छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो मैं इसको मिला लेता हूं P पॉइंट से। ये कितनी दे रखी है? समझ आया? अब बड़े की दे रखी है। बड़े वृत्त की सरकमफ्रेंस ये है, केंद्र ये है, इससे इसको मिला दो। ये कितना दिया हुआ है? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये ट्रायंगल कैसी बन गई? समकोण त्रिभुज। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल से क्या निकाल सकते हैं? हम AB थोड़ी निकाल सकते हैं, AB ज्ञात कर सकते हैं। जितना भी AP आएगा उतना ही क्या आएगा? AB, क्योंकि ये भी 3 है, फिर से वो 5 हो जाएगी, 4 यानी, सॉरी मतलब आंसर बता दिया। कितना आएगा? ये 4 आएगा। कैसे आएगा? ट्रिपलेट बनेगी। ट्रिपलेट क्या क्या बनती है? पाइथागोरस ट्रिपलेट में 5 3 के साथ क्या आता है? 4 आता है। समझ में आ गया? फाइंड आउट करें, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। लगाएं क्या? लगाओ। डायरेक्ट कर दूं? वो सब कुछ लिख लोगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OP A में लिख लोगे सारा। देखिए डायरेक्ट लगाता हूं। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस AP स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 इधर आएगा तो ठीक है, कितना रह गया? वर्ग दूसरी साइड आएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। 4 बराबर AP। अब हमें निकालना क्या था?
AP क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AP, 2 गुणा में 4, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो उस जीवा की लंबाई कितनी आ गई जो पूछी गई थी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर उस जीवा की लंबाई आ गई जो हमारे से पूछी गई थी। वो जीवा जो बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कुछ पूछना है? बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बनाना नहीं है, डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है कि एक वृत्त है, इस वृत्त की आपको 4 स्पर्श रेखाएं दे दी, ठीक है, 4 स्पर्श रेखाएं दे दी, 1 2 3 4। ये चारों स्पर्श रेखाएं आपस में जहां काटती हैं उन पॉइंट्स का नाम दे दिया ABCD, यानी ये चतुर्भुज होगी। इस वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, ठीक है। और जो स्पर्श बिंदु दे रखे हैं उनका नाम दे दिया PQRS। फिर आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी साइड्स का जो सम होगा वो इस तरह से होगा कि AB और CD यानी सम्मुख भुजाओं का जोड़ आपस में बराबर होगा। AB और CD का यदि हम सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा, AD प्लस BC। समझ में आया? क्या दिया हुआ है, एक वृत्त के परिघत कोई चतुर्भुज दे रखी है इस तरह से कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि सम्मुख जो चतुर्भुज बड़ी है इसके सम्मुख भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। ऐसे पूछा भी जा सकता है, डायग्राम ना देके डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यदि एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज इस तरह से है वो कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हो तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग परस्पर बराबर होता है, समान होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, बाह्य बिंदु का, हाँ, स्पर्श रेखाओं के बारे में हमने क्या पढ़ा है, अब तक क्या सीखा है, जो अब तक पढ़ा है उसी का यूज करना है हमें। ये स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु A से स्पर्श रेखा 2 है, बिंदु B से भी 2 ही स्पर्श रेखाएं, बिंदु C से भी 2 ही स्पर्श रेखाएं, D से भी 2 ही स्पर्श रेखाएं। क्या पढ़ा है हमने कि वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु हो और उससे हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचे तो उन दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं, उसी का यूज कर लेंगे हम। यूज किस तरह से करना है, हमें ये भुजा का जोड़ इसके बराबर प्रूव करना है। इसका मतलब इस भुजा में तो क्या आएगा, एक बार मैं क्या लगाऊंगा, AP किसके बराबर आना चाहिए, AP तो AS के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, एक बार देख लेते हैं, देखो एक बार रक्षा करके देखता हूं मैं, उसके बाद आपको एडजस्ट भी करना आना चाहिए, ठीक है। देखो A बिंदु से यदि A बिंदु यदि स्पर्श सॉरी बाह्य बिंदु हो तो इससे स्पर्श रेखा खींचे तो क्या क्या आ जाएगा, AP बराबर AS, ठीक है। मैं B से खींचूं तो B से खींचूं तो BQ इज इक्वल टू, अब यही बात ध्यान रखनी जो मैं बताना चाहता हूं, यही चाहता हूं, मुझे AP नहीं चाहिए, मुझे तो AB चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, AP में PP जोड़ूंगा, तो AP में PP जोड़ूंगा तो इसको एक समीकरण नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो क्या आएगा, AP की साइड ही BP आनी चाहिए, तभी तो जुड़ेगी वो। और इसको लिख कैसे भी सकते हैं, x बराबर 2 लिख लो चाहे 2 बराबर x लिख लो। तो आपको जहां AP लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड में AP लिखते हो तो उसी साइड में BP होना चाहिए, जिस साइड BQ लिखे उसी साइड CQ होना चाहिए, बाकी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिंदु हम करें, इसका सॉल्यूशन दें, ठीक है, दिया है, प्रूव करना है वो कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, उसका प्रमाण देता हूं, ठीक है, सिद्ध करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, करें। क्योंकि A एक बिंदु बाह्य बिंदु है तो इसका मतलब AS किसके बराबर आ जाएगा, AS बराबर AP। क्यों आया ये, लिख दोगे यहाँ, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये लिखना है पूरा आपको। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, खुद लिखना है। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1 नाम, ठीक है भाई। इसी तरह से क्या आ जाएगा, A से तो ये आ गया, अब मैं B से लेना चाहूंगा तो B से क्या आ जाएगा, BP बराबर BQ,
तो बीपी कौन सी साइड लेना, जिस साइड एपी है, तो इधर तो मैं बीपी लिख देता हूं, बीपी इज इक्वल टू समीकरण नंबर 2 सिमिलरली लिख देता हूं, सिमिलरली, ठीक है। इसी तरह से ये आ गया, इसी तरह से ये आ गया, और इसी तरह से क्या आ जाएगा, बी पॉइंट से भी लिख दिया। अब मैं किससे लिखना चाहता हूं, सी से, तो सी से मुझे सी क्यू बराबर सी आर होगा, तो सी क्यू किस साइड लिखूंगा, जिस साइड क्या है बी क्यू, तो बी क्यू की साइड सी क्यू लिख देता हूं, सी क्यू इज इक्वल टू समीकरण नंबर 3। समझ में आ गया। इसी तरह से अगला डी पॉइंट से भी लिखना है मुझे, तो डी से क्या आ जाएगा, डी से क्या आ जाएगा, डी आर बराबर डी एस। डी आर कहां लिखना है, जिस साइड सी आर, सी आर यहां है, तो इधर मैं डी आर लिख देता हूं। डी आर किसके बराबर होगा, समझ में आया कि नहीं आया। समीकरण नंबर 4 जोड़ दे सभी को। देखा था हमने, ये पॉइंट आ गए, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इससे हम क्या कर लेंगे, फिर हमें तो एबी बनाना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां तो केवल एपी तक आई, एपी क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीपी, तो हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो सभी समीकरणों को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। जोड़ दें, देखिए समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जुड़ता कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ती है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सारे लिख दो, एएस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस, सारे हो गए बराबर, एपी डीपी हो गया प्लस देखो भाई, एपी और पीपी दोनों एक साथ हैं, एपी और पीपी तो क्या बना देंगे, ठीक है। सीआर और डीआर क्या बना देंगे, सीडी। हो गया भाई, इधर तो आ गया। इस साइड देखो, एएस, एएस के साथ क्या आना चाहिए, डीएस, तो एएस और डीएस इनको एक साथ लिख लूं, आगे पीछे जोड़ रहे, मैं एएस और डीएस को एक साथ लिख लेता हूं, प्लस बाकी क्या बच गया, बीक्यू और सीक्यू, इनको एक साथ लिख लेता हूं, तो एएस प्लस डीएस क्या आ गया, एडी। दिखाई दे रहा है क्या नीचे, प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू कितना आ जाएगा, बीक्यू प्लस सीक्यू बीसी बराबर एबी प्लस सीडी। यही हमें प्रूव करना, हेंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया, सभी को समझ आ गया अच्छे से। क्या हो जाएगा, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, वही लगाया हमने, इससे आगे कुछ नहीं किया, ठीक है। समझ आ गया, कर लोगे, इसमें किसी को कुछ पूछना है, सभी की समझ आ गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट 9th बाद में करते हैं, पहले 11th देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ा ही फर्क है दोनों में। देखो क्वेश्चन में क्या है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज यदि खींचा जाए तो वो क्या होता है, समचतुर्भुज। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस पता है आपको। इसमें तो क्या था, इसमें तो वृत्त के परिगत कोई भी चतुर्भुज दे दी थी। अगर कोई भी चतुर्भुज होगी, अगर वृत्त के परिगत हम किसी भी प्रकार की अगर चतुर्भुज खींचेंगे तो ये कंफर्म है कि उसकी सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होगा। ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया कि वृत्त के परिगत कोई चतुर्भुज कैसी लेनी है, समानांतर, यानी ये दोनों रेखाएं समानांतर हो, ये दोनों रेखाएं समानांतर हो। अगर दोनों रेखाएं समानांतर दी हुई हो तो इसका मतलब ये क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। तो केवल फर्क क्या है इसमें, थोड़ा सा, ये तो दोनों साइडें समानांतर दिख रही है, ये समानांतर नहीं दिख रही, तो इनको मैं समानांतर खींच लेता हूं, ठीक है। अगर ये भी समानांतर हो तो क्या हो जाएगा, तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में फर्क पता है क्या होता है, क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज में तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है।
तो ये दोनों तो भुजाएं दे ही रखी है बराबर इसमें, और क्या प्रूव करना है मुझे, यानी ये भुजा इसके तो बराबर है, ये भुजा है, ये भुजा इसके तो बराबर है। यदि मैं इस भुजा को इसके बराबर प्रूव कर दूं तो चारों बराबर हो जाएंगे। तो मुझे केवल कितना करना बाकी है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी बराबर बी सी, बस इतना ही काम है। समझ में आया? ठीक है, तो ये नया डायग्राम बनाए, किसी को मान ले कि समचतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, इसी को मैं मान लूं कि समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी को मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देंगे, करना चाहो तो आप कर लो, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच जाएगा, ये समानांतर दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कर लेना, करूं अभी, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा फिर। इसको आगे बढ़ा दें, ठीक है भाई, ये लो, ये कौन सा पॉइंट था, ए बी, पेन से लिख देते हैं, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, डी पी क्यू। ठीक है भाई, अब देखो ये समानांतर चतुर्भुज दे दिया। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 11th क्वेश्चन है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कुछ नहीं करना, पहले दिया है लिखते हैं। अब दिया है क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, लिख लोगे। इसका मतलब एबीसीडी समानांतर चतुर्भुज है, तो एबी किसके बराबर है, सीडी के। ठीक है, और दूसरा एडी किसके बराबर है, बीसी के। ठीक है, ये दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। दिया हुआ क्या था, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अगर समचतुर्भुज है तो क्या सिद्ध करेंगे हम, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये चारों बराबर करनी है हमें। अब इसका क्या करते हैं, प्रमाण। प्रमाण में वैसे ही करना है, अगर ये चारों स्पर्श रेखाएं हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, एक बार बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, एक बार B से बराबर होती है, एक बार C से बराबर होती है, एक बार D से बराबर होती है। यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे, वही क्वेश्चन अभी समझाया था मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, AB को किसके बराबर प्रूव करना है, BC को। तो AB और BC को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या कर देता हूं, एलिमिनेट कर देता हूं। AB और BC, AB ये रहा, BC ये रहा, इन दोनों को छोड़ देता हूं, AD को एलिमिनेट करना है। AD किसके बराबर है, देखो AD BC के बराबर है, तो AD की जगह क्या लिख दूंगा मैं, BC। समझ में आया? तो इससे आगे करें, AD को क्या लिख देंगे, BC। तो इसी में पुट कर देता हूं, BC प्लस BC बराबर AB तो है ही प्लस CD। CD किसके बराबर है, AB के। CD है AB के बराबर। BC और BC क्या हो गया, 2 BC बराबर 2 AB, 2 से 2 कैंसिल हो गया, BC बराबर। समझ आया कि नहीं आया? इन दोनों का कारण लिख देना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि AB बराबर किसके है, CD के, और AD किसके बराबर है, BC के। दिया है, ठीक है, ये आ गया। अब समानांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं बराबर होगी। समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज की, देखो समानांतर ये भुजा किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। अब ये भुजा किसके बराबर कर दी मैंने, इसके बराबर, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया AB तो किसके बराबर है, देखो AB पहले से ही किसके बराबर थी, DC के। AB DC के बराबर आ गई, और अब मैंने AB किसके बराबर प्रूव कर दी, BC के, और BC किसके बराबर थी, AD के। तो चारों भुजाएं बराबर होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था, आपको रोम्बस प्रूव करना है। इसको पैरेललोग्राम वही बातें हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
इसकी एडजेसेंट साइड्स और इक्वल हम प्रूव कर देंगे। वही तरीका है, कोई एक्सटीरियर पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, वो चीज हमने प्रूव करके, और इससे आगे का कुछ नहीं किया, केवल जो दिया हुआ था समानांतर चतुर्भुज दे दी, क्या किया, चतुर्भुज का एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जो दे रखी है उसका स्पेसिफिक टाइप दे दिया कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, उसका हमने यूज किया, जो साइड्स इक्वल थी उसको रख दिया, अपने आप एडजेसेंट साइड्स आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक समचतुर्भुज है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? इससे आगे का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।